चलिए बच्चे, तो ये आपके सामने हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्या आपसे बना ये? बन गया? चलिए तो देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। ये आपका लिंकिंग पजल का ही है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं बच्चे? टोटल 7 सब्जेक्ट हैं और 7 दिन है। तो हमने ये 7 दिन बना दिए, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और संडे तक। क्लियर? अब 7 सब्जेक्ट भी हैं, तो सब्जेक्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा सब्जेक्ट्स को। क्लियर है ना? चलिए तो अब देखते हैं। और सोमवार से आरंभ करता है, यहां से मेन खेल शुरू होगा। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। 7 विषय, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान यहाँ लिखा है, वैसे जीव विज्ञान होना चाहिए। वनस्पति मतलब हो गया क्या? बॉटनी। क्या हो गया? बॉटनी। तो बॉटनी वनस्पति शास्त्र मतलब यही हो गया। रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, भौतिकी मतलब फिजिक्स, इंग्लिश और सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? में से एक सप्ताह में से एक दिन पढ़ाया जाता है और सप्ताह सोमवार से आरंभ होता है और संडे को समाप्त होता है। क्लियर है? 7 सप्ताह है और 7 दिन है और 7 सब्जेक्ट है। ठीक, यहां से खेल शुरू होता है। क्या बोला है? रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री कब पढ़ाया जाता है? गुरुवार को, मतलब थर्सडे को। तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे बना लेते हैं, क्या पढ़ाया जाता है थर्सडे को? केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन में बोला है तो हमने ये लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? तो केमिस्ट्री हमने पढ़ा दिया बच्चे गुरुवार। फिर बोला है प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। प्राणी शास्त्र मतलब आप प्राणी विज्ञान, वही मतलब क्या बोलेंगे अपने इसको? जूलॉजी। क्या बोलेंगे? जूलॉजी। और जूलॉजी जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहला हिंट यहाँ पे कि जिस दिन जूलॉजी पढ़ाया जा रहा है उसके अगले दिन क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश। ओके बच्चे, जूलॉजी के जस्ट बाद क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश। ये हो गया पहला हिंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके अगले दिन इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है, अंग्रेजी ना तो मंगलवार और ना ही शनिवार को पढ़ाई जाती है। मतलब इंग्लिश को ना आप मंगलवार को पढ़ाते हैं और ना ही शनिवार को। तो इंग्लिश को ना ही मंगलवार को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को ना ही मंगलवार को पढ़ा रहे हैं और ना ही शनिवार को पढ़ा रहे हैं। तो जो चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी बात है, अनफेवरेबल इवेंट है, उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो हमने ये लिख लिया। आगे चलते हैं। रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र मतलब क्या? बॉटनी और केमिस्ट्री के बीच में केवल एक सब्जेक्ट है, एक व्याख्या है, एक लेक्चर है। क्लियर? किसके किसके बीच में? केमिस्ट्री और बॉटनी। तो यहाँ पे दूसरा हिंट लिख लेते हैं, केमिस्ट्री के बीच में और बॉटनी के बीच में कितना लेक्चर है बच्चे? एक लेक्चर है। तो ये हमने हिंट के फॉर्म में लिख लिया, एक है मतलब एक लेक्चर है दोनों के बीच में। क्लियर है कि नहीं? मतलब इन दोनों के बीच में एक लेक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन मिसिंग थी। किसके किसके बीच में मिसिंग था? मैथ्स और, जो हमने आपके सामने बोला था कि यहाँ पे हिंदी में लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि 2 लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी, कि मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये लाइन मिस है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लिखा नहीं है। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में कितने सब्जेक्ट हैं? 2 सब्जेक्ट हैं। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में कितने सब्जेक्ट हैं? 2 हैं। जूलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो जो प्राणी विज्ञान जिसे आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स और जूलॉजी, तो लिख लेते हैं यहाँ पे तीसरा है, मैथ्स और जूलॉजी के बीच में कितने सब्जेक्ट हैं बच्चे? 2। क्लियर है यहां तक? तो कितने हिंट हो गए? पहला, दूसरा और तीसरा। अब आपसे क्या पूछा है बच्चे? सांख्यिकी ना तो सोमवार को और ना ही रविवार को पढ़ाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स ना ही मंडे को और ना ही संडे को। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स ना ही मंडे को बच्चे और ना ही संडे को पढ़ाया जाता है। क्लियर है बच्चों? ये आपने पूरा बना दिया, सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हिंट की ओर देखिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर देखिए, अपने आप चीजें बन जाएंगी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा ध्यान से बनाना होगा, सतर्क होकर बनाना है। क्लियर है ना? देखो, सबसे पहली बात, अगर हम देखते हैं यहां से तो कोई फायदा नहीं है, इसको बाद में यूज करना, पहले आ जाओ इधर। ठीक है, देखो ये बताओ मैथ्स और जूलॉजी के बीच में कितने सब्जेक्ट? मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे मैथ्स मानूंगा पहले वाले में, तो ये 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे और जूलॉजी। हो सकता है क्या? मतलब मैथ्स यहाँ नहीं आ सकता है, मंडे को मैथ्स नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मैथ्स और जूलॉजी के बीच में कितने सब्जेक्ट्स आने चाहिए? 2। तो अगर पहले में मैथ्स कर दोगे तो ये 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो जबकि क्या है? केमिस्ट्री है यहाँ पे, तो जूलॉजी तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैथ्स यहाँ पे हो सकता है, अगर मैथ्स होगा तो ये 2 सब्जेक्ट हो गया, यहाँ जूलॉजी हो जाएगा। हाँ यार, क्या मैथ्स यहाँ भी हो सकता है? फिर 2 सब्जेक्ट होगा और ये क्या आ जाएगा? जूलॉजी। क्या आ जाएगा? जूलॉजी। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो मतलब मैथ्स यहाँ भी होगा तो 2 सब्जेक्ट होगा, क्या आ जाएगा? जूलॉजी। और जूलॉजी के नीचे इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे अगर मैथ्स करते तो 2 सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता, जूलॉजी, लेकिन जूलॉजी के नीचे क्या है, इंग्लिश, और यहाँ तो इंग्लिश नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी जूलॉजी आप नहीं बना सकते थे। क्लियर है कि नहीं? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैथ्स आप बना नहीं सकते थे पहले वाले में, क्योंकि 2 सब्जेक्ट के बाद क्या था, जूलॉजी, और यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री। यहाँ पे भी मैथ्स नहीं बना सकते थे, क्यों? अगर यहाँ पे मैथ्स बना लेते तो यहाँ पे 1 और ये 2, और यहाँ पे क्या आ जाता, जूलॉजी, क्या आ जाता, और जूलॉजी के जस्ट नीचे क्या हो जाता, लेकिन यहाँ इंग्लिश हो सकता था क्या, ये भी नहीं हो सकता था। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? तो अब ये बताओ, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, यहां पे हो सकता था क्या, 1 2, और यहाँ पे क्या आ जाता, जूलॉजी। क्लियर है कि नहीं? और उसके नीचे क्या आ जाता, इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बन सकता था, ना यहाँ बनता, ना यहाँ बनता, यहाँ बन सकता था। अब यहाँ पे मैथ्स बना सकते थे, 1 2, कहाँ बनाते, ये मैथ्स बनाते 1 2, और उसके ऊपर कहाँ जाना पड़ता आपको, जूलॉजी। तो बच्चे याद रखना, शुरुआत कहाँ से किया गया, सोमवार। कहाँ शुरू किया गया है, सोमवार से। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अगर ये जूलॉजी लोगे तो इनके बीच में थोड़ी सोम मंगल बुध गुरु ऐसे गया है 7 दिन। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये था करने का, लेकिन अगर आप ज्यादा तैयार नहीं है तो आप दूसरे हिंट को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या बोला है, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में कितना सब्जेक्ट होगा, 1। दोनों तरीके से सोचो, जब सोच रहे हो अभी तो केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में 1 होगा, तो यहाँ पे केमिस्ट्री दिख रहा है, तो ये बताओ केमिस्ट्री है तो बॉटनी यहाँ हो जाएगा, हाँ या ना? बॉटनी यहाँ हो सकता है। क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, अच्छा आप लोग ये बोल रहे थे ऊपर तो नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग 2 सब्जेक्ट वाले में यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर दिए गड़बड़, यहाँ पे आप मैथ्स रख देते, अगर क्या रख देते, मैथ्स, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सर्कल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सर्कल। 2 डायग्राम बनेगा एक ही फिगर में, एक फिगर में कितने डायग्राम बनाऊंगा मैं, 2। दिख रहा है बच्चे यहाँ से? अगर मैं यहाँ पे मैथ्स बनाया हूं, मैथ्स के 2 नीचे क्या आ जाएगा, 1 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, जूलॉजी। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब जूलॉजी के नीचे क्या होना चाहिए, अभी कंफर्म नहीं हुआ सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक तरीका ये था बनाने का। दूसरा तरीका सुनो, मैथ्स यहां पे बना सकते थे क्या, बना सकते थे, बताते हैं कैसे। अगर आप यहां पे मैथ्स बनाते हैं, सॉरी अलग कलर यूज करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, अच्छे से नजर गड़ा लेना एकदम। यहां पे मान लो आप मैथ्स बनाते, क्या बनाते हैं, ठीक है, ये बॉक्स में बना लो इस बार। तो ये 2 सब्जेक्ट तो छोड़ के ऊपर नहीं जा सकते हो आप, ये बात सही है, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही है, लेकिन ये मैथ्स है तो उसके ऊपर में तो 2 जूलॉजी जा सकता था, हाँ या ना? तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि मैथ्स ऊपर ही रहेगा, जूलॉजी भी तो ऊपर हो सकता है। तो अगर ये मैथ्स है तो ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ठीक है कि नहीं है बताओ, अब ठीक है? तो यहां भी मैथ्स बन सकता था, ऊपर में क्या हो जाता, जूलॉजी। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो एक ये वाला डायग्राम और एक ये, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे एक ही फिगर में हमने कितने बनाए हैं, 2 कंडीशन है, मैथ्स यहां भी हो सकता है, मैथ्स यहां भी हो सकता है, लेकिन जूलॉजी ऊपर होगा तो जूलॉजी के नीचे क्या होना चाहिए, यहां तक तो बना ही लो दोनों के हिसाब से। समझ रहे हो कि नहीं? केमिस्ट्री फिक्स है, केमिस्ट्री इसके हिसाब से भी यही रहेगा, इसके हिसाब से भी यही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आपने कौन कौन से हिंट बना लिए बच्चे, ये वाला हिंट बनाया अभी, और वो भी कितने डायग्राम बनाए, कितने बनाए? हम इसको अलग से भी बना सकते थे, बट हमारे पास जगह नहीं, तो इसलिए हमने एक ही का यूज किया। चलेगा कि नहीं चलेगा? आप भी कम से कम लिखिए, कम से कम यूज कीजिए तो ज्यादा फायदा है। क्लियर है ना? आराम से समय दूंगा, आराम से लिखना, लेकिन अभी ठीक है यहाँ तक। अब आप ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट बच गया, ये वाला हिंट भी हो गया है ना हमारा, जूलॉजी के नीचे इंग्लिश। अब कौन सा बचा है, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में कितना सब्जेक्ट है, 1 सब्जेक्ट है। ये बताओ यहाँ पे केमिस्ट्री दिख रहा है, तो अगर यहाँ इस वाले डायग्राम के हिसाब से हम चलते हैं तो केमिस्ट्री है, और ये मैथ्स दिख रहा है, ऊपर में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बॉटनी, और यहाँ पे तो नहीं हो सकता बॉटनी, ये तो जूलॉजी घेर लिया है जगह, हाँ या ना? तो केमिस्ट्री है तो उसके ऊपर ही जरूर क्या होगा, बॉटनी। क्या होगा, बॉटनी। तो हम एक काम करते हैं, इसी कलर से बनाते हैं जिससे बना रहे थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, बॉटनी। समझ में आ रहा है बच्चे, हाँ या ना? क्योंकि केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में 1 सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसलिए नहीं बना सकते थे नीचे, क्योंकि यहाँ जगह कौन ले लिया था, जूलॉजी। अगर इसके हिसाब से चलते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं, तो केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में 1 सब्जेक्ट होगा, तो ये कलर यूज करते हैं। तो ये केमिस्ट्री दिख रहा है, ऊपर में हम बना सकते थे क्या, नहीं, जूलॉजी जगह घेरा था तो कहां बनाएंगे, नीचे।
तो नीचे क्या बनाएंगे यहाँ पे, बॉटनी। समझ में आया, हाँ या ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्लियर है कि नहीं? तो अब आपका एक डायग्राम ही है, एक डायग्राम, एक ना एक गलत निकल जाएगा आखिरी तक, एक ना एक गलत निकलेगा 100%। तो आपने पूरा हिंट बना लिया कि नहीं बना लिया? हिंट का खेल हो गया। अब आप लेफ्ट साइड में थोड़ा देखिए, यहाँ भी निगाहें डाल लीजिए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे समझिएगा, ये बताइए मुझे, ये आपने सारा बना लिया, पहले इस वाले को चेक करते हैं सही बैठा है कि नहीं। यहाँ पे इंग्लिश बैठा है हो, स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे बनाओगे फिर? अच्छा ये बताओ, कौन सा सब्जेक्ट बचा है? स्टैटिस्टिक्स बचा है, और क्या बचा है? फिजिक्स भी था क्या? तो स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स यहां बना सकते हो क्या? तो स्टैटिस्टिक्स कहां बनाओगे? क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम के हिसाब से अगर चलते हैं तो हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बना देते हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बना देंगे तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? ऊपर में स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि यहाँ स्टैटिस्टिक्स बना ही नहीं सकते थे। क्लियर है कि ये डायग्राम हमारा बन गया एकदम सही। अब हम इधर वाला चेक कर लेते हैं कि गलत क्यों होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी गलत हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से भी चलते हैं। तो हमें दो सब्जेक्ट बनाने हैं, कौन कौन से? स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स। तो एक बात बताओ मुझे, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स बनाना है, तो ये बताओ कौन कौन सी जगह खाली है? ये वाली खाली है, और कौन सी खाली है? ये वाली खाली है, हाँ या ना? तो अब आप ये बताओ, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स तो हो नहीं सकता, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ मना किया गया है स्टैटिस्टिक्स, और ऊपर भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो बनाना है ना, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स होता है ना यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, क्योंकि संडे और मंडे को मना किया था। मतलब ये वाला डायग्राम क्या हो गया? क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मतलब ये वाला एकदम एक्यूरेट डायग्राम बना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, एक बार आप बनाएं आराम से, लिख लीजिए, पहले टाइम दे रहे हैं और फिर से रिपीट भी कर देंगे बनाते वक्त। जी बच्चे, थर्सडे को क्या बना सकते थे? थर्सडे को केमिस्ट्री फिक्स था ना बच्चे, यहाँ पे दोनों सही है ना? और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, आराम से कॉपी में बनाइए। पहले अच्छे क्वेश्चन थे, पजल में टाइम लो पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे टॉपिक ही हैं, सबसे गंदे टॉपिक हैं। लेकिन अगर इसका ये फायदा है कि एक भी टॉपिक अगर आपने बना लिया अच्छे से ना, 5 क्वेश्चन होते हैं। मतलब इस सिलेक्शन में सीधा सीधा इकट्ठा बढ़ा देता है अगर आप नहीं कर लिए। टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा भी। आप इसको जब तक 5-6 बार नहीं बनाएंगे, कम से कम 5-6 बार 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 बनाइए, इसी चीज को बार बार बनाइए, नया करने की भी जरूरत नहीं है। इससे फायदा कि लैंग्वेज जल्दी जल्दी पढ़ना सीखोगे और दिमाग चलना सीखेगा कि एक डायग्राम इधर है, एक इधर है। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो ना? हमने एक ही डायग्राम में 2 बनाया है, ऐसे ही करना है। क्लियर है ना? और इसीलिए हमने एक जगह स्क्वायर टाइप का शेप यूज कर रहे थे और एक जगह सर्कल, क्योंकि हम एग्जाम में इतने सारे पेन लेके थोड़ी जाएंगे, वहां तो 2 ही पेन होगा। तो 2 पेन अगर होगा तो हम राइट, और आजकल तो पेन ले जाने भी मना कर देते हैं ऑनलाइन पेपर में, वहीं से खुद पेन देते हैं आपको। जब पेन देंगे आपको तो आप क्या करना कि इसमें ऐसे सर्कल बना लेना, एक में बॉक्स बना लेना, एक में ट्राइंगल बना लेना, 3 फिगर में। क्लियर है कि नहीं? ऐसे बनाना आपको पड़ेगा। समझ में आए? इसीलिए कट ऑफ भी बहुत कम जाता है उन एग्जामों में, लेकिन एसएससी रेलवे में टफ नहीं आते, उसमें इजी आते हैं। ठीक है, पीएससी में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते। लेकिन बैंकिंग में जाओगे तो बैंकिंग के मेंस में अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। मतलब उसमें 4 नंबर 5 नंबर ऐसे जाता है सेक्शनल कट ऑफ, 3 नंबर सेक्शनल कट ऑफ, मेरिट बन जाती है 10-11 नंबर में 25 में। पेपर ही ऐसा होता है, तो क्या करोगे? उस समय पेशेंस चेक होता है, धैर्य कितना है बच्चों को। एक भी पजल कर दिए, खेल हो गया मतलब। समझ रहे हो ना? यहां तक क्लियर है? वहां पे इतना ज्यादा नहीं, मेन जो बन रहा है वो बनाओ। 90 नंबर ले आओगे ना, बैंक वगैरह के एग्जाम अगर कभी देते हो, 90-95 में आप टॉपर रहते हो, तो 200 में बोलो, मतलब 50% के ऊपर। ज्यादा कट ऑफ थोड़ी जाता है, 85, 87, 200 में ऐसा रहता है। हाँ, क्लरिकल वगैरह की जॉब में कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्योंकि उसमें पेपर भी बहुत इजी होता है। इजी होता है तो उसमें स्पीड बना सकते हो, तो स्पीड बना सकते हो तब हो सकता है। दोनों में ये फर्क होता है। क्लरिकल बल्कि मेरे हिसाब से ज्यादा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगना चाहिए, पीओ से ज्यादा टफ क्लरिकल होना चाहिए वैसे, क्योंकि उसमें कट ऑफ ज्यादा जाता है। ठीक है ना?
ये बताइए क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी को? ठीक, तो ये हमने कर लिया। अब आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये बच्चे यहां से शुरू होता है आपका ग्रुप पजल, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, आसानी से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे आपका कौन सा पजल है? ग्रुप पजल है। हमने पहले कौन सा पजल कराया है? लिंकिंग। अब ये दूसरा पजल में हम ग्रुप, हम आपको 5 प्रकार के पजल पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? अब ग्रुप पजल में क्या होता है, जैसे लिंकिंग पजल में आपको कॉलम हम पहले से बना देते थे कि इनका 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 दिखेगा तो कॉलम बना देना। यहाँ पे कॉलम वॉलम नहीं बनाना है किसी का, यहाँ पे केवल एक ही कॉलम बनेगा ग्रुप का। किसका बनेगा? जो भी ग्रुप रहेगा समूह में जो रहेगा उसका कॉलम बनेगा। ग्रुप का पहचान कैसे होगा? तो यहाँ पे जैसे देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, MTJRDWQ कितने मित्र हैं? 7 फ्रेंड्स हैं। ABC 3 कार में यात्रा करते हैं, 3 गाड़ियां हैं, 3 कार हैं। एक कार का नाम A है, दूसरे कार का नाम B है, तीसरे कार का नाम C है, और उसमें 7 मित्र यात्रा करते हैं, अलग अलग किसी किसी गाड़ी में बैठते हैं। क्लियर है कि? ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ग्रुप किसका है? कार का। किसका ग्रुप है? क्योंकि कार में एक से अधिक लोग बैठ रहे हैं। ग्रुप मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लोग आए, तो कार में एक से ज्यादा लोग बैठेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप। तो यहाँ पे कार का जो नाम दिया है वो ग्रुप है। वो क्या है? ग्रुप है। तो आप यहाँ पे कॉलम किसका बनाएंगे? ग्रुप का। तो याद रखिएगा, हाँ कार का बनेगा क्योंकि वो ग्रुप है। तो याद रखिएगा ग्रुपिंग पजल में, ग्रुप वाले पजल में हमेशा कॉलम केवल ग्रुप का बनेगा। किसका बनेगा? ग्रुप का। ग्रुप की पहचान क्या है? उसके अंदर 2 से अधिक लोग अगर आए तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है? जैसे हम फैमिली की भी बात कर सकते हैं, परिवार। 3 परिवार हैं, XYZ, आगे के क्वेश्चन में है वैसा। तो X परिवार में कुछ सदस्य हैं, Y परिवार में कुछ सदस्य हैं, Z परिवार में कुछ सदस्य हैं। तो ये XYZ जो है बच्चे वो क्या है? ग्रुप है। क्या है बच्चे? वो ग्रुप है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमें ग्रुप किसका बनाना है? A का, B का और C का। क्लियर है कि नहीं? तो आपने इस तरीके से ग्रुप का कॉलम बना दो। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 7 लोग हैं, 7 दोस्त हैं और 3 अलग अलग कारों में यात्रा करते हैं। ABC कार का नाम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनमें से 3 महिलाएं हैं जो प्रत्येक कार में 1-1 की संख्या में सवार हैं। तो ये बताइए 7 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं? 7। और 7 में महिलाएं कितनी हैं? 3। महिलाओं को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल। और ये बताइए पुरुष कितने हो गए? 4। और पुरुषों को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ट्राइंगल से। कोई भी नाम लिखेंगे, अगर उसको मेल बनाना होगा तो उसके ऊपर ट्राइंगल बना देना, इससे पता चलेगा आपको कि वो मेल है। और फीमेल के लिए ऊपर क्या बना देना? सर्कल। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जैसे कोमल नाम है, मान लो क्या नाम है? कोमल। अब कोमल नाम लड़के का है कि लड़की का है? दोनों रखते हैं, लड़के भी रखते हैं, लड़कियां भी रखती हैं। ठीक है ना? तो कोमल के ऊपर अगर आप सर्कल बना देंगे तो वो क्या हो जाएगी? फीमेल। और कोमल के ऊपर ट्राइंगल बना देंगे तो क्या हो जाएगा? मेल। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, तो यही हमने बोला, 3 फीमेल है और 4 क्या है? मेल है, और 7 लोग बचे। ठीक है, अब यहां से पढ़िए। और क्वेश्चन में बोला है हर एक गाड़ी में 1-1 महिला बैठी है। हर एक गाड़ी में 1-1 महिला बैठी है, ये हिंट है, याद रखना। तो 1-1 महिला बैठी है हर एक गाड़ी में, मतलब ईच फीमेल, मतलब फीमेल इन ईच कार। फीमेल इन ईच कार मतलब हर कार में 1-1 फीमेल बैठी है। क्लियर है कि नहीं? ये समझने के लिए इतना याद भी रख सकते हो। आगे चलो। T केवल अपने सबसे अच्छी महिला दोस्त Q के साथ बैठा है। ये कहना चाहता था, अच्छे से लिखा नहीं। T जो है वो किसके साथ बैठा है? अपने सबसे अच्छी महिला दोस्त Q, उसके साथ बैठा है। ठीक है, कौन सी कार में बैठा? साथ कार B के सवारी करता है। कौन सी कार में बैठा है? B कार में। तो B कार में कौन बैठा है? T। और कौन बैठा है? Q। और महिला कौन है? महिला दोस्त कौन है? Q। तो Q महिला है, तो एक महिला हो, 3 महिला है, तो एक महिला इसमें बैठ चुकी है, तो निश्चित रूप से T क्या होगा? पुरुष होगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? समझ गए? 2 लोग को बैठा दिए। आगे चलते हैं। M कार A में यात्रा करता है। M कौन से कार में यात्रा कर रहा है? A कार में। तो M यात्रा करता है A कार में, इसका जेंडर नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे करता है, इसका मतलब ये मत समझना M का जेंडर हमें नहीं पता। करता है या करती है यही ना लिखते, लेकिन M का जेंडर पता है तुमको। ये मत सोचना करता है लिखा है तो होगा, ऐसा नहीं सोचना। जब तक जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप किसी को मेल या फीमेल नहीं मान सकते। समझ रहे होगी नहीं? तो M
कार ए में यात्रा करता है या करती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम अभी नहीं पता, इसलिए हम इसलिए ऊपर कुछ भी नहीं बनाए हैं, ना ट्राइंगल ना सर्कल। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। डी और डब्ल्यू कार सी में नहीं बैठते। कार सी में कौन कौन नहीं बैठता? डी और डब्ल्यू नहीं बैठते, तो डी और डब्ल्यू नहीं बैठते। अच्छा, हर गाड़ी में कम से कम कितने लोग बैठे हैं? कम से कम 2 लोग बैठे हैं हर गाड़ी में, कम से कम। और डी और डब्ल्यू यहां नहीं बैठेंगे, तो या तो डी डब्ल्यू यहां बैठ सकते हैं या तो यहां बैठ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं। कार सी में बस यात्रा नहीं करते। जे महिला नहीं है। जे क्या नहीं है? महिला नहीं है, तो जे क्या होगी? पुरुष। मतलब ये पता चल गया जे क्या है? मेल है। हाँ या ना? एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। 1 2 3 4 5 लोग यहां नहीं आ सकते। बचे कितने लोग? टोटल कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 लोग यहां आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। ये 3 लोग बैठ गए हैं और ये 2 लोग बैठ नहीं सकते, तो बचे कितने लोग? 2 लोग। तो यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे और 2 लोगों में कौन होगा? जे होगा। हाँ या ना? समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? फिर से बोलते हैं। देखो, सी में कौन कौन नहीं बैठ सकता? डी और डब्ल्यू। और ये ऑलरेडी ये 3 लोगों को बैठा दिए, तो 3 और ये 3 और 2 क्या हो गया? 5। टोटल कितने लोग थे? 7। तो 7 में से 5 चले गए, तो बच्चे कितने? 2। और कम से कम 2 तो बैठाना है ना कार में, तो 2 बैठाओगे तो एक आदमी कौन बैठेगा? जे। क्लियर है कि नहीं? जे को मजबूरी थी यहीं बैठाना। आगे बढ़ते हैं। जे महिला नहीं है, मतलब पुरुष है, जबकि डब्ल्यू महिला है। जबकि डब्ल्यू क्या है? महिला। और डब्ल्यू क्या है? महिला। एक बात बताओ, इसको भी एक महिला चाहिए कि नहीं? इसके पास एक महिला है, इसके पास नहीं है, तो इसको महिला बना दो। क्लियर है कि? समझ रहे हो कि नहीं? इसके पास ही एक महिला चाहिए। हर एक महिला एक महिला अलग अलग कार में बैठी है, तो यहाँ पे कार ये हो सकता है एम ही ना महिला हो, लेकिन एम महिला नहीं होगी। कौन महिला? ये डब्ल्यू होगी। कौन होगी? डब्ल्यू महिला थी ना, और डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकती। यहाँ क्यों जगह ले ली है? तो डू कहाँ बैठेगी? यहाँ। और ये हो जाएगी महिला, और ये क्या बनेगा? मजबूरी है इसका पुरुष बनना। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अब बताओ, डी को कहाँ बैठाओगे? डी यहां नहीं बैठ सकता, तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक। क्लियर? कुछ फंसे हैं क्या? डी यहां नहीं हो सकता, तो डी कहां होगा? यहीं पे होगा डी। पूछो क्यों? क्योंकि ये केवल अपनी एक महिला के साथ बैठा था, किसी को नहीं बैठाया था। कौन? टी। देखो, टी केवल अपने सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ बैठा है। क्लियर है कि नहीं है? ये किसी को नहीं बैठा है, तो डी को मजबूर थी यहां बैठना, और डी यहां बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा? पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष। 3 और 2 क्या हो गए? 5। और ये 6। एक बच गया ना, एक कौन बचा है? कौन बचा है? आर। हो गया ना, सेट हो गया। कौन किस कार में बैठा है बता सकते हो? ये बताओ, ए में कौन कौन बैठा है? एम डब्ल्यू डी। बी में कौन बैठा है? टी क्यू। सी में कौन बैठा है? ये बताओ कि सी में कौन महिला बैठी है? क्यू। सी में कौन महिला बैठी? आर। बी में कौन बैठी? क्यू। ए में कौन बैठी? डी, सॉरी डब्ल्यू। हाँ या ना? हर एक में 2 बैठे कम से कम, हर में एक महिला है। समझ में आया? बन तो चुका है। कुछ भी पूछेगा बना लोगे ना? बनाओ, लिख लो पहले। आराम से करना, इसको घर में 4-5 बार करोगे तब दिमाग में बैठेगा। तो ग्रुपिंग पजल का एक एग्जांपल था। समझ में आया? एक और क्वेश्चन है, वो घर में करेंगे आप, और कल हम बताएंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या? तो आज के लिए इतना काफी। एक हिंट हमने दे दिया ग्रुपिंग पजल का। अब ग्रुप पजल भी आप करिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए इतना काफी है। इसको ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में ग्रुपिंग पजल का अगला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।